अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बैठा हूँ असद फिरदौसी साहब के साथ और इनकी थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री स्टडी की तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि ऐसे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जो बिला मुआवजा तो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सामने से फ़ेम की भी ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं सर हम खामोशी से काम कर रहे हैं, अपना वो तो करते रहेंगे, कोई नहीं मसला। तो ये काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और असद साहब ने एक इदारा बनाया है फिट्स के नाम से, और ये इदारे तकरीबन पाकिस्तान में 10 शहरों में ऑलरेडी इन्होंने अपनी पंजे गाड़ लिए कह सकते हैं, जहाँ पे ये ख़वातीन बच्चियाँ उनको कुछ किस्म के रोज़गार के मौक़े प्रोवाइड कर रहे हैं। तो तफसीलात तो असद साहब खुद बताएंगे, लेकिन मैं बड़ा एक्साइटेड था इनसे ये चीज़ डिस्कस करने में, ताकि हमारे लोगों को ये पता चले कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो, हम तो खैर ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, लेकिन उससे हट के भी अगर कोई चीज़ें हो सकती हैं और वो भी लोग बिला मुआवजा या फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखा रहे हैं किस तरह ये पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी पाकिस्तान के नौजवानों के लिए या आवाम के लिए, वो असद साहब खुद बताएंगे। जी असद। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैं ख़ुद आपसे बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं इम्प्रेस होता हूँ और आप उन कम लोगों में शामिल हैं कि जो आपका मेरे काज की तरह का ही आपका काज है। जी सर मुझे ना एक फ़र्क महसूस हुआ। एक तो चूँकि मैंने अपने कैरियर का आगाज़ फुटपाथ से किया और बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता हूँ और मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो गुर्बत और बेरोज़गारी का उसको बड़े करीब से देखा, गुर्बत और सर्दी को, भूख और सर्दी को, तो उसका एहसास था। दूसरा ये कि बहुत सारे इदारे भी बने हुए हैं जो जिन पे वो तमाम लोग तो जाके सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, मतलब जिनको अल्लाह पाक ने नवाजा है, उनके पास असासे हैं, उनके पास पैसे हैं। लेकिन वो लोग जो टैलेंटेड भी हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करें? तो उनके लिए कोई एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए था, जो कि मेरा मिशन है कि पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए मैं अपने हिस्से की जो है वो शम्मा जलाऊँ, अपना किरदार अदा करूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं यहाँ से उठ के सलामत जो है ना अपने कमरे तक चला जाऊँगा, जाके सो जाऊँगा। तो हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हमने कितना अरसा ज़िंदा रहना है यहाँ पे, कितना हमने जीना है। तो मेरा ये मानना है कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, हमें इंसानियत के लिए काम करना चाहिए और अपने हिस्से की जो शम्मा है वो ज़रूर जलानी चाहिए, जो चीज़ हमारे आखिरत में हमारे लिए काम आएगी। तो फिट्स में सर हमारे 3 सेक्टर हैं काम करने के। एक सर सिलाई सेंटर है और एक ब्यूटिशियन का डिपार्टमेंट और तीसरा IT का। अब सिलाई सेंटर में हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 10 शहरों में हम फिज़िकली हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही हैं। वहाँ पे मुस्तहिक बच्चियों को बिल्कुल फ्री, उनसे किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाती। और ये वो बच्चियाँ हैं जिनकी तालीम नहीं है या कम तालीम है, उनको बिल्कुल फ्री सिलाई का काम जो है और कढ़ाई का वो सिखाया जाता है। और जब वो सीख जाती हैं तो सीखने के बाद उनको जो साहिब हैसियत अहबाब हैं, जो हमारे डोनर्स हैं इदारे के, आप जैसे अहबाब हैं, वो उनको सिलाई मशीनें देते हैं जिससे वो अपने घर में बैठ के रोज़गार करती हैं। और दूसरा सेक्टर है ब्यूटिशियन का। ब्यूटिशियन में भी वही लड़कियां आती हैं कि जिनकी तालीम नहीं है या कम पढ़ी लिखी हैं और वो ब्यूटिशियन का काम सीखें और उसके बाद कोई इन्वेस्टर जो है उनको हम बता देते हैं कि जी मतलब मसलन फुलां एरिया में हमने इतनी बच्चियों ने कोर्स कर लिया और उनको पार्लर बना के हमने देने, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो एक वो परसेंटेज हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ हो जाती है कि इतना आपका हो जाएगा, इतना फिट्स का और इतना उन बच्चों का, विन-विन सिचुएशन बन जाती है। राइट, तो उससे उनका एक रोज़गार बन जाता है। और तीसरा सेक्टर वो बच्चियाँ हैं जिनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक, इंटर और बैचलर है, तो लेकिन उनके पास फीसेस नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके पेरेंट्स, या वो यतीम बच्चियां हैं और उनका कोई घर में कमाने वाला नहीं है, तो उनको हम बिल्कुल फ्री कंप्यूटर कोर्सेज करवाएं। और वो सिर्फ कंप्यूटर कोर्सेज करवा के उनको छोड़ नहीं देते, कंप्यूटर कोर्सेज कर लेने के बाद उनको लैपटॉप भी बिल्कुल फ्री दिया जाता है। अच्छा, अब इसका अगला सेक्टर ये है कि उनको ये ना लगे कि हमें जी बिल्कुल कोई मतलब कि सदके की चीज़ मिल गई है, तो उसके लिए हमने ये किया है कि जैसे अखुवत करता है कि आप हमें इंस्टॉलमेंट में बैक कर दें। अब हमने ये उसका स्ट्रेटजी बनाई है कि हमने आपको लैपटॉप दे दिया, अब आपने ये करना है कि आप अर्निंग कर रही हैं, मतलब 30,000, 40,000, 50,000 आप कमा रही हैं, आप महीने का 5-6 हज़ार 7 हज़ार जितना आप इजीली अफोर्ड कर सकती हैं, आप इदारे को बैक करती रहें। और जब आपकी मसलन वो 30,000 का लैपटॉप था, 50 का था या 1 लाख का था, जब वो पैसे आपके पूरे हो जाएं तो उसके बाद आप हमें देना बंद कर दें। तो इस तरह से ये सिलसिला चल रहा है, जैसे कर्ज़े हसना जिसे कहा जाता है कि उसी तरह से। तो ये और अल्लाह पाक ने हमें इस चीज़ का हुक्म दिया है, कुरान में वाज़े लिखा हुआ है
कि हम दूसरों के काम आए, हम मुसलमान जो हमारे भाई हैं उनके जो हम अपने लिए सोचते हैं वही हम दूसरों के लिए सोचें। तो ये एक सर सिलसिला है जो एक बच्ची से शुरू हुआ था और अब माशाल्लाह इसमें हज़ारों की तादाद में बच्चियाँ हैं जो कोर्सेज करके जा भी चुकी हैं और जा भी रही हैं। और दिन ब दिन सर हम अल्हम्दुलिल्लाह बाकी शहरों को, और मेन बात यह है कि इसमें कोई कमर्शियल ब्रांच नहीं है हमारे, और ना होगी इंशाल्लाह। मतलब कि जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, वहाँ पे हमारा सेटअप नहीं है, बनाने का प्लान भी नहीं है। अब ये सारे उन इलाकों में कैंपसेस हैं जहाँ पे बड़ी NGOs नहीं हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जैसे आरिफ वाला है, पाकपतन है, झंग है, उकाड़ा है, बहावल नगर है, कबूला शरीफ है, बहावल नगर है। तो इन इलाकों को सबको हमने, अभी हम झंग में IT यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं सर, फैब में उसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम अभी चूँकि जो IT में हम कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, 22-23 कंपनीज़ हैं इस वक्त जिनके साथ हमारी टीम काम कर रही है। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि हम अमेज़ॉन की तरफ भी जाएँ और उसमें इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए असद के, अगर इस तरह के लोग या कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई डोनर है, कोई इन्वेस्टर है, कोई चाहता है कि कोई इस कार खैर में आपके साथ शामिल हो, या वो या कोई बच्चियां जो बेरोज़गार हैं जिनको कुछ काम करना है, वो अगर आपसे रब्ता करना चाहें कोई भी ये लोग, तो कैसे रब्ता, कोई फ़ोन नंबर वगैरह है तो आप बताना सर जो डोनर हैं उसके लिए मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे ये एक मिशन में शामिल है कि हम किसी से पैसे नहीं लेते, और हमने ये वाजे अपने मतलब तमाम ब्रांचेस में, कैंपसेस पे हर कहीं लिखा हुआ है और वाजे किया हुआ है कि हमने किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हम पैसे ले लेंगे तो हम ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। हमारा ये मानना है हम गलत भी हो सकते हैं। हम ये करते हैं कि आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिस इलाके में हम कर रहे हैं, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हुज़ैफा साहब आप काइंडली झंग तशरीफ़ लाएं, आप वहाँ पे देखें कि वो पाकिस्तान का ऐसा ज़िला है कि जो पसमानदा तरीन है, पूरे ज़िले में कोई वन वे नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई सेहत की सहूलियात नहीं है। तो सर हमें वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। हम आपको एरिया विजिट करवाएंगे और आपको कहेंगे कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप काइंडली जो इसमें चीज़ें लेके हमें दे सकते हैं वो लेके दे दें। और दूसरा ये कि जिन बच्चियों को कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें तमाम साहिब हसीयत अहबाब हैं, डोनर्स हैं, तो उसमें हम उनको एक मैसेज के ज़रिए बता देते हैं कि फ़लाँ हमारे कैंपस में इतनी बच्चियों को कोर्स मुकम्मल हो गया है, माशाल्लाह से वो काम सीख गई हैं, तो अब उनको लैपटॉप की ज़रूरत है जिससे वो घर बैठ के अपने ख़ानदान की कफ़ालत करें, तो वो लोग उनको लेके दे देते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि हमारे फिर इदारे किस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि हम पैसे तो लेते नहीं हैं। उसका सर ये प्रोसेस है कि इस वक्त हम 22-23 कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं। उनकी हमारी जो टीम है, फिड्स की बच्चियाँ उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हैं, उनकी पेज के ऊपर फेसबुक पेज है, सारे उनके जो अकाउंट्स हैं, वेबसाइट है, और उनकी पोस्ट को बूस्ट करना, वो उनको महाना पे करते हैं। उसमें हम एक % फिड्स के लिए हमने रखी हुई, क्योंकि हमने आपको फ्री में सिखाया है। हमने मतलब कोई आपसे पैसे नहीं लिए, तो आप इसकी ताकि ये चलता रहे, क्योंकि पैसे के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। मतलब वहाँ पे टीचर्स ने सैलरीज लेनी है, बिल्डिंग्स जो हमारी नहीं है, कुछ हमारी हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो हमारे वहाँ पे पार्टनर हैं उनकी हैं, कुछ ऐसी हैं जो रेंट पे हैं। तो वो सर वहाँ से एक सिलसिला बना हुआ है कि वो रुकता नहीं है, वो माशाल्लाह से चलता जा रहा है। उसके बाद सर आपने फरमाया कि राब्ता कैसे करें, तो उसके लिए सर टीम है सोशल मीडिया पे भी, लेकिन हम उस तरह से एक्टिव नहीं है। मतलब सर आज तक हमारे पास रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह सारा कि हमने कितने बच्चों को आज तक लैपटॉप दिए, किस डोनर ने दिए, सारा अल्हम्दुलिल्लाह बकायदा उसका ऑडिट और सारी चीज़ें, लेकिन उसको हमने आज तक कभी पब्लिक नहीं किया, मतलब सोशल मीडिया पे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक बच्ची, ऐसी बच्ची के जो मतलब ज़्यादातर बच्ची हमारी जो सैयद फैमिली से हैं, जो यतीम बच्ची हैं, अब वो अगर आई हुई है मतलब हालात की मारी हुई, तो हम कौन होते हैं उसकी तस्दीक करने वाले कि हम उसका एक फ़ोटो बना लें जी कि हमने ये कोई तीर मार लिया। तो मतलब उस तरह से हम लोग कहते भी हैं कि यार आप अपनी कोई प्रोडक्शन किया करें, तो हम कहते हैं कि बस हमें अल्लाह का शुक्र है अपने महदूद वसाइल में हम कर रहे हैं। तो जब हमें वो कहते हैं कि चांद जब निकलता है तो सब देख लेते हैं, तो जब चमकने का टाइम आएगा तो चमक लेंगे। तो बाकी सर रब्ता करने की ये बात है कि सोशल मीडिया से भी कुछ लोग रब्ता कर लेते हैं, और फिर टीम है, तो सेक्रेटरी हैं मेरी, एक लड़की है, एक लड़का है, उनके साथ रब्ता करके वो कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया असद साहब, आपसे मिलके भी मुझे बड़ी खुशी हुई, और इस बात से ज़्यादा खुशी हुई कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें लोगों को प्रॉपर रोज़गार, और ख़ासकर बच्चियों के लिए काम करना, क्योंकि घर से नहीं निकल पाती हैं या कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस बन जाते हैं, घबराती भी हैं बाज़ औक़ात। तो एक बंदा कोई भाइयों की तरह कोई हाथ पकड़ ले, उनको समझा दे और आगे रोज़गार में लगा दे, तो आई थिंक इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो बस अल्लाह ताला आपको कामयाब करे
करे। और सर मेरा इसमें ये मानना है ना कि हमें हमारा मंशूर यही है, नारा यही है कि भीख नहीं रोज़गार दो। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी कौम को, आलमी दुनिया में इस वक्त हमें भिखारी के नाम से जाना जाता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम अपनी पूरी कौम को हुनर की तरफ लेके आएँ, हम उनको ट्रेंड करें, स्किल्ड करें। अब बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो हमारे पास आती हैं कि जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसके बाद वो एक गांव की लड़की थी, खातून थी, और वो लोगों के घरों में जाके जानवरों का चारा काट के और इस तरह से गुजर बसर कर रही थी, और वो और उसकी बच्ची दोनों आ गई, उन्होंने सिलाई का कोर्स किया, उनको दोनों को मशीनें मिल गई, अपने घर में बैठ के वो बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार करने लगी। तो इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह स्टोरीज़ हैं हमारी। तो मतलब मकसद मेरा और मेरी टीम का, हमारे इदारे का ये है कि हम उन लोगों तक रीच करें कि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास वसाइल नहीं है, और वो मतलब कि खुददार हैं, बाइज़्ज़त तरीके से वो रोज़गार करना चाहते हैं, तो उन तक हम रीच करें। सफ़ेद पोश लोग, हाँ सफ़ेद पोश लोग सर। चलें, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ऐसे आपके जैसे लोग भी मौजूद हैं पाकिस्तान में, और मैं समझता हूँ कि हमें सबको ही मिलके ऐसे कुछ कामों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप अपना पार्ट करें, हम अपनी तरफ से कोशिश कर लेते हैं, हम अपने हिस्से का काम करते हैं। जिस तरह हमने प्रोजेक्ट्स बनाए स्किल्स पैंडा से, लोग फ्री में सीख सकते हैं। और मैं इससे सर बहुत इंस्पायर हूँ आपके इस प्रोजेक्ट से। जब से मुझे इसका पता चला है तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की आपकी टीम से कि आपसे मेरी मुलाकात करवाएं, और इम्प्रेस होने की रीज़न भी यही थी कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि वहाँ पे जो बच्चे सीखना चाहते हैं हमारा पाकिस्तान, हमारा मुस्तकबिल, वो वहाँ पे जा सकते हैं और जाके फ्री में उनको वीडियोस अवेलेबल हैं, वो जाके सीख सकते हैं और किसी किस्म का उनको वहाँ पे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत अच्छी बात है सर, अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। दुनिया में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आखिरत में ज़रूर इंशाल्लाह। बिल्कुल, बस यही हमारी दुआएं। और ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपसे बड़ी खुशी हुई मिलके। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह सर।